फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो कि सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड होगा। 3-4 सम वैसे ही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं आखिर है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 4, -3 एंड बी 9, 7 इन द रेशियो 3:2। यानी कि कह रहा है कि एक पॉइंट है जो कि ए और बी इस दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशियो में। तो बताना है कि आखिर वह कोऑर्डिनेट है क्या। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जो फार्मूला है क्या है हमारा, अगर x निकालना हो तो mx2 + nx1 / m + n, और अगर y निकालना हो तो my2 + ny1 / m + n। ठीक है, जो चीज दिया गया है लिख लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेट पहला a हमारा है 4, -3, b हमारा है 9, 7, रेशियो है हमारा यानी m/n है हमारा 3:2। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि ये हमारा क्या होगा, x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, x निकालना है तो x के लिए करते हैं क्या, mx2, तो m की वैल्यू 3 है, 3 × x2 9 प्लस nx1, n की वैल्यू 2, 2 × x1 है 4 / m + n, m और n है 3 और 2 5। सॉल्व करते हैं, 9 3 27, 8 5 35 by 5 कैंसिल कर लेते हैं, 7 आ गया। ठीक है, y निकालते हैं, y के लिए क्या होगा, m y2, तो m की वैल्यू है 3, y2 हमारा है 7 प्लस, फिर देखते हैं क्या कि n की वैल्यू, n है 2 और y1 हमारा -3 / m + n, यानी कि 3 और 2 5, 7 3 21 माइनस प्लस माइनस 3 2 6 / 5, माइनस कर लेते हैं 15/5, 5 से कैंसिल कर लेंगे 3, यानी कोऑर्डिनेट हमारा क्या आता है 7, 3। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। Next question, find the coordinates of the point. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the point A -5, 6 and B -4, 4, -3। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो कि ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। किसको, ए और बी को। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस तरीके से, यहाँ मान लेते हैं ए है, यहाँ बी। ठीक है, अगर ट्राइसेक्ट कर रहा है तो कितना पॉइंट होगा, अगर मान लेते हैं एक पॉइंट लेकर चलते हैं, ये पॉइंट बी है हमारा। ठीक है, ये पॉइंट अगर लेके चल रहा है तो ये कितने, 1 2 ही पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ट्राइसेक्शन की बात है तो यहाँ पे एक और पॉइंट होगा हमारा, क्या होगा, क्यू, या कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ 2 पॉइंट अगर लेते हैं तो 1 2 3 यानी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ट्राइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ट्राइसेक्ट हो रहा है, मान लेते हैं अगर P का लेकर चलते हैं, पॉइंट P को लेकर चलते हैं, P
अगर लेकर चलते हैं तो p क्या करेगा 1, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, कौन से रेशियो में 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वही लिख लेंगे p डिवाइड्स AB इन 1:2। ठीक है, आगे क्या करते हैं, मिल चुका है क्या, m/n है हमारा 1:2, फिर a कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है, -5 और 6, b कोऑर्डिनेट पता है हमें 4 और -3। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, कोऑर्डिनेट अपने आप मिल जाएगा। p निकालने के लिए, p अगर x वाला टर्म देखते हैं तो क्या होगा हमारा, x इक्वल्स टू m की वैल्यू है 1, फिर ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो mx2 हो जाएगा 1 × 4 प्लस n तो 2 × और x1 -5 बाय क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे 2 1 3, सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 4, 5 2 10, -10/3 -6/3 देन -2, यानी x की वैल्यू -2। फिर y निकाल लेते हैं, y के लिए क्या होगा my2, तो m हमारा 1 है, 1 मल्टीप्लाई y2 -3 है, प्लस ny1, n हमारा 2 है, 2 मल्टीप्लाई क्या होगा y1 6 बाई 2 1 3, सॉल्व करते हैं -3 और 6 2 12/3, माइनस करेंगे -8/3। ठीक है, यानी कि अगर p डिवाइड कर रहा है ab को, तो कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा, -2 और -8/3। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, q का निकालते हैं, q का अगर निकालें तो क्या होगा देख लेते हैं। अगर Q का देखा जाए तो यहाँ से यहाँ हमारा कितना पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ होल टोटल, फिर यहाँ से यहाँ हमारा 1 पार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 1, यानी Q डिवाइड्स AB इन 2:1। Q जो है AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। Q का फाइंड कर लेते हैं XY, m/n हमारा हो जाएगा 2:1, कोऑर्डिनेट A हमारा हो जाएगा -5 और 6, B हमारा हो जाएगा 4 और -3। ठीक है, आगे करते हैं x निकालने के लिए, x निकालेंगे तो क्या होगा mx2, यानी कि m हमारा है 2, 2 मल्टीप्लाई x2, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, x2 की वैल्यू है 4 प्लस nx1, n की वैल्यू 1, x1 हमारा है -5 अपॉन 2 1 3, सॉल्व करते हैं, 4 2 8, -5 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, 1 आया इसका। ठीक है, y निकालते हैं, y इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, y का अगर देखते हैं तो my2, m हमारा है 2, y2 हमारा है -3 प्लस फिर n हमारा क्या है 1, y1 हमारा 6 और ऐड करके 3, -6 और ये हो जाएगा +6 अपॉन 3, कैंसिल 0 हो जाएगा, 0/3, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आया 1 और 0। यानी कि जब भी ट्राइसेक्ट करेगा, ठीक है, जब भी ट्राइसेक्शन कोई भी दो पॉइंट को अगर कोई ट्राइसेक्ट कर रहा है कोई पॉइंट्स, तो हमेशा 2 पॉइंट्स लेकर चलेंगे। एक के लिए रेशियो 1:2 हो जाएगा और दूसरे के लिए रेशियो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Next question, in what ratio does the points P divide the line segment joining A and B कर रहा है। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, in what ratio does the point
thus the point P 2 comma minus 5 divides the line segment joining A minus 3 comma 5 and B हमारा हो जाएगा 4 comma minus 9। ठीक है, चलिए तो एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 2 comma minus 5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। यानी कि दो पॉइंट हमारे पास दिया गया है, एक A है और दूसरा B है। ठीक है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और उसे डिवाइड कर रहा है एक अदर पॉइंट जो कि हमारा P है। यानी P हमारा है 2 comma minus 5। तो बताना हमें यही है कि P कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा AB को। ठीक है, यानी कि इस तरीके से होगा, मान लेते हैं ये A है, ये B है और बीच में यहाँ P होगा। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट है 2 comma minus 5, A का कोऑर्डिनेट है -3 comma 5 और B का कोऑर्डिनेट है 4 comma minus 9। तो बताना है रेशियो। रेशियो जब भी फाइंड करना हो तो रेशियो को हम k/1 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं m/n हमारा है क्या, k/1। A का कोऑर्डिनेट पता है, B का पता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, x निकालते हैं। x निकालने के लिए क्या होगा, mx2। तो m हमारा k यानी k मल्टीप्लाई x2, x1 हमारा ये, y1 ये, x2 ये और y2 ये, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को ही डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो mx2 4 हो जाएगा x2 प्लस n 1 मल्टीप्लाई और x1 हमारा -3 बाय k प्लस 1 हो जाएगा। ये x का हो गया। y का अगर देखते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाई y2 हमारा है जो हो जाएगा -9 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई और y1 हमारा हो जाएगा 5 अपॉन k प्लस 1। दोनों की वैल्यू यहाँ दी गई है, ये x है हमारा और ये y है। ठीक है, दोनों की वैल्यू दी गई है तो पहले हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 × x 4x फिर -3 और यहाँ हो जाएगा k प्लस 1। x की वैल्यू 2 है तो 2k इक्वल कर देंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, x k प्लस 1। आगे क्या है, यहाँ 2/1 हो गया, यहाँ 4k -3/k प्लस 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो आ जाएगा क्या, 2 फिर k प्लस 1 और इक्वल्स टू 4 नहीं 1 4k माइनस 3। ठीक है, 2 × k क्या हो जाएगा, 2k 2 × 1 2 और 1 × 4k माइनस फिर 3 × 1 3। फिर k वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं तो हो जाएगा 2k माइनस 4k हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा -3, 2 उधर जाएगा माइनस में, फिर -2k और ये हो जाएगा -1। ठीक है, सॉरी -1 नहीं होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आगे क्या करते हैं, जब -2k इक्वल्स टू 5 आ गया है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल्स टू इस 2 वाले को उधर लेके चले जाते हैं तो -5/-2 माइनस कैंसिल, यानी k की वैल्यू 5/2। ठीक है, जब k की वैल्यू 5/2 आ गई है तो हम रेशियो क्या लेकर चले थे, k/1, यानी कि 5/2 हो जाएगा। और इसे जब सॉल्व करेंगे, नॉर्मली अगर देख लेता है तो ये 5:2 हो जाएगा। यानी कि अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी 5/2 ही आएगा, y को भी सॉल्व करेंगे तब भी 5/2 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर से हम एक बार समझा देते हैं कि सबसे पहले दो पॉइंट दिया हुआ है a और b, उसको कोई दूसरा पॉइंट जो है क्या कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो हमें फाइंड करना हो तो रेशियो को क्या लेकर चलेंगे, k/1। ठीक है, आगे क्या करते हैं कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली इस पर सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं कि x की वैल्यू निकालते हैं पहले, तो 4k -3/k + 1 आया।
उसके बाद फिर क्या, यहाँ x की वैल्यू दी गई है 2, तो इक्वेट कर दिए 2 से, k की वैल्यू 5/2, k:1 क्या है 5/2:1, देन 5:2 ही आ गया। अगर y वाले को ही उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसे इक्वेट करेंगे किससे, -5 से, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू क्या है -5, -5 से भी सॉल्व करेंगे तो तब भी क्या आएगा 5/2 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट x,2 divides the line segment joining the point A 2,5, B हमारा है, सॉरी A12 है, A12,5, B हमारा है -4,3, ठीक है, सॉरी 4,-3 है, तो निकाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन 4 में क्या है कि फाइंड द रेशियो, सबसे पहले की रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए मैं बता चुकी हूँ कि रेशियो को क्या लेकर चलेंगे, k:1 लेकर चलेंगे, और जो डिवाइड कर रहा है a और b को, मान लेते हैं ये इस तरीके से a होगा, ये b होगा, ठीक है, a का कोऑर्डिनेट 12 और 5 है, b का कोऑर्डिनेट 4,-3 है, ठीक है, इसे एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट हमारा x और 2 है, इस तरीके से, ठीक है। रेशियो फाइंड करना है तो पहले रेशियो को k:1 लेकर चलेंगे, ठीक है। आगे हमको कोऑर्डिनेट यहाँ पता ही है, तो यानी m:n हमारा k:1 हो गया। x निकालते हैं, x क्या हो जाएगा mx2, यानी कि m हमारा है k और मल्टीप्लाई x2 हमारा है वहां पर 4, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। k × 4 प्लस n है हमारा 1, x1 हमारा 12 है, अपॉन k+1 लेकर चले हैं, ठीक है। फिर x = वैसे ही ले लेते हैं, 4k + 12 और यहाँ हो जाएगा k+1, इस तरीके से। फिर x हमारा वैसे ही लिख लेंगे, x का x ही है, 4k + 12 और यहाँ हो जाएगा k+1 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ x की वैल्यू नहीं दी गई है तो इसका काम यहीं तक करेंगे। y वाले को निकाल लेते हैं, y वाला हो जाएगा my2, यानी m हमारा k है, y2 हमारा क्या है -3 है, फिर प्लस, फिर n हमारा 1 है और y1 हमारा क्या है 5/k+1। यहाँ y की वैल्यू दी गई है 2, यानी = 2 हो जाएगा, -3k और यहाँ 5 × 1 5k+1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2k+1 = -3k+5 हो जाएगा, 2k और ये हो जाएगा 2 × 2, फिर -3k + 5, देन k वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 2k, इस वाले को इधर लाए तो 3k और ये हो जाएगा 5, 2 उधर जाएगा माइनस में, 5k = 3, देन k = 3/5, यानी k की वैल्यू 3/5 आई, ठीक है। यानी k की वैल्यू जब 3/5 आई तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 3:5, रेशियो हमारा k:1 था, तो अब आ गया कितना 3:5। अब क्या है, जब k की वैल्यू 3/5 आई तो यहाँ k की वैल्यू हम 3/5 लिख लेंगे, 3/5 + 12 अपॉन यहाँ हो जाएगा फिर से 3/5 + 1। यहाँ सारे की वैल्यू यहाँ पे पुट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी। आगे क्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे।
नेक्स्ट ये हमारा चैप्टर जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग खत्म हो चुका है। एक टॉपिक था कौन सा, लास्ट वाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या इस बार सिलेबस से हट चुका है, इसलिए उस टॉपिक को अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो बता देंगे, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। और आगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है ये सब आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।